नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। चलिए दोस्तों, आज हम विज्ञान से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। जैसा कि आपका रेलवे टेक्नीशियन, रेलवे लोको पायलट, रेलवे ग्रुप डी, बिहार एसएससी आदि जहाँ कहीं भी साइंस के प्रश्न आते हैं, ये वन लाइनर साइंस के प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलिए आपका ज़्यादा टाइम न लेते इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमारा प्रश्न है यहाँ पर, यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक है। सही उत्तर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। झूला झूलते झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो इसका आवर्तकाल होगा। सही उत्तर घट जाएगा। अगला प्रश्न, यदि यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर दो व्यक्ति बैठ जाएं तो आवर्तकाल होगा। सही उत्तर अपवर्तित रहेगा। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया, वायु में ध्वनि तरंगे होती हैं। राइट आंसर अनुदैर्ध्य होती हैं। अगला प्रश्न, ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है। सही उत्तर इस्पात में होता है। अगला प्रश्न, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। राइट आंसर 20,000 हर्ट्ज से कम होती है। अगला प्रश्न, अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। सही उत्तर 20 हर्ट्ज से कम होती है। जैसा कि यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। सही उत्तर 17 मीटर होनी चाहिए। अगला प्रश्न, ध्वनि के वेग का मान सबसे कम होता है। किस में कम होता है? सही उत्तर गैस में कम होता है। अगला प्रश्न, वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से सही उत्तर घटता है। अगला प्रश्न, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है। सही उत्तर 4.2 गुणा, जो कि 4.2 गुणे और 10 की घाते, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, 10 की घाते 2 जूल होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, मानव शरीर का सामान्य ताप होता है। सही उत्तर 37 डिग्री सेल्सियस, या आप फ़ारेनहाइट में 98.6 बोल सकते हैं फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न, कमरे का सामान्य ताप होता है। सही उत्तर 27 डिग्री सेल्सियस, या आप बोल सकते हैं 80.6 फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न दिया गया है, विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक है। सही उत्तर जूल प्रति किलोग्राम होता है। अगला प्रश्न, गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक है। सही उत्तर जूल प्रति किलोग्राम होता है। अगला प्रश्न, केल्विन तापमान में बर्फ का गलनांक होता है। सही उत्तर 273 केल्विन होता है। अगला प्रश्न, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप होता है। सही उत्तर बढ़ जाता है। अगला प्रश्न, विद्युत केतली में पानी किस कारण गर्म होता है। सही उत्तर संवहन के कारण गर्म होता है। अगला प्रश्न, बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है। सही उत्तर ऊष्मीय विकिरण को मापता है। अगला प्रश्न, जैसा कि अगला प्रश्न है, किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को कहते हैं। सही उत्तर ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अगला प्रश्न, जैसा कि जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत होता है कहलाता है गलनांक। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि द्रव से वाष्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं। सही उत्तर वाष्पन कहते हैं। अगला प्रश्न, ठोस से द्रव में द्रव पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं। सही उत्तर गलन कहते हैं। अगला प्रश्न, दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक बढ़ेगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि। सही उत्तर वाष्पीकरण की दर तेज होती है। अगला प्रश्न, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। सही उत्तर ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अगला प्रश्न, बर्फ का गलन की गुप्त ऊष्मा का मान होता है। सही उत्तर 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है।
अगला प्रश्न, वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है? सही उत्तर 536 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। अगला प्रश्न, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है? सही उत्तर एक समान तापमान बनाए रखना इसका कार्य होता है। चलिए, जैसा कि अगला प्रश्न दिया गया है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? सही उत्तर अनुप्रस्थ तरंग होती है। जैसा कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? सही उत्तर हाइगेंस के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। अगला प्रश्न, प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह सर्वप्रथम किसने बताया? सर्वप्रथम मैक्सवेल ने बताया। अगला प्रश्न, जैसा कि किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? सही उत्तर ग्रिमाल्डी ने। अगला प्रश्न, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था? सही उत्तर आइंस्टीन ने। अगला प्रश्न, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? सही उत्तर रोमर ने। अगला प्रश्न, प्रकाश वर्ष की इकाई है? सही उत्तर दूरी की इकाई होती है प्रकाश वर्ष। अगला प्रश्न, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? सही उत्तर लाल रंग का। अगला प्रश्न, मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? सही उत्तर वास्तविक तथा उल्टा बनता है। अगला प्रश्न, प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? सही उत्तर लाल, हरा व नीला होते हैं प्राथमिक रंग। अगला प्रश्न, प्रकाश के वर्णक्रम में किसका तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है? सही उत्तर लाल रंग का। अगला प्रश्न, जैसा कि अगला प्रश्न आपका दिया गया है, प्रकाश के वर्णक्रम में किसका तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होता है? सही उत्तर बैंगनी रंग का। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है? सही उत्तर तरंग दैर्ध्य के द्वारा। अगला प्रश्न, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? सही उत्तर 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, वर्णांतरा को किस लेंस से दूर किया जा सकता है? सही उत्तर किसी भी लेंस से नहीं, इसका कोई इलाज नहीं होता है, कोई लेंस नहीं इसमें होता है। जैसे कि अगला प्रश्न है, धूप के चश्मे का पावर होता है? सही उत्तर 0 डायोप्टर का होता है। अगला प्रश्न, विद्युत चुंबकीय तरंगे एवं प्रकाश तरंग के वेग को होते हैं? सही उत्तर बराबर होते हैं। अगला प्रश्न, जैसा कि लेंज का नियम कौन से संरक्षण का परिणाम है? सही उत्तर ऊर्जा का। अगला प्रश्न, एक सूखे सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? सही उत्तर रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। अगला प्रश्न, सामान्य ट्यूब लाइट में कौन सी गैस होती है? सही उत्तर आर्गन के साथ मरकरी वेपर होती है। अगला प्रश्न, डायनमो का कार्य है? सही उत्तर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना इसका कार्य होता है। दोस्तों, ये थे हमारे वन लाइनर प्रश्न जो कि हमने कम समय में जो कि 50 प्रश्न हल किया है। ये आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। जैसे कि आपका रेलवे का एग्ज़ाम चल रहा है और बिहार एसएससी में साइंस के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं, जो कि एसएससी की कोई भी एग्ज़ाम हो यहाँ से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बनेंगे। और यूपी ट्रिपल एससी कोई भी स्टेट हो जहाँ पर साइंस के प्रश्न बनेंगे तो यहाँ से आपके प्रश्न सीधे सीधे लिए जाएंगे। चलिए, आपका मान लो ये प्रश्न कंप्लीट हुए और आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चलिए, आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे स्टूडियो में, तब तक के लिए बाय।